इस कुत्ते के पास जीने के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद नहीं की क्योंकि वह अब भी अपने प्यारे मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके कानों में अपने मालिक की परिचित आवाज पहुंची, बेली तुरंत सतर्क हो गया। वह अपने मालिक के दर्द और बिछड़ने की पीड़ा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। इतना कमजोर हो चुका था कि अपने मालिक से प्यार भी नहीं जता सकता था। उसने बस धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब बेली ने दोबारा आंखें खोली तो वह एक छोटे से पिल्ले के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। उसने लंबे समय तक अपने पुराने मालिक का इंतजार किया, लेकिन वह परिचित चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया। बाद में एक दयालु महिला उसे अपने घर ले आई और गोद ले लिया, लेकिन उस महिला का बॉयफ्रेंड कुत्तों से नफरत करता था, इसलिए बेली को घर के अंदर नहीं बल्कि पिछवाड़े में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। समय बीतता गया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। फिर एक दिन महिला के बॉयफ्रेंड ने बेली का कॉलर उतार दिया, उसे ट्रक में बैठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह उसे किसी बेहतर जगह छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसने बेली को एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। हालांकि बेली अब वहां वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने एक आवारा कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू कर दिया। भटकते भटकते वह एक पार्क में पहुंचा। वहां उसने दूसरे कुत्तों को उनके प्यार करने वाले मालिकों के साथ खेलते देखा। यह देखकर उसका दिल अकेलेपन और अपने मालिक की याद से भर गया। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसी पल उसकी सारी पुरानी यादें लौट आईं। उसने फैसला कर लिया कि वह अपने असली मालिक को ढूंढ कर रहेगा। लंबा सफर तय करने के बाद वह एक ऐसे फार्म हाउस पहुंचा जो उसे अजीब होने के बावजूद बेहद परिचित लग रहा था। वहां उसने अपने पुराने मालिक का घर देखा, मानो किस्मत उसे फिर वहीं ले आई हो। बेली खुशी से दौड़कर अपने मालिक की ओर गया, लेकिन वक्त बहुत बदल चुका था। कभी हंसमुख रहने वाला छोटा लड़का अब एक अकेला और थका हुआ आदमी बन चुका था। वह इस आवारा कुत्ते को पहचान नहीं पाया। उसने सोचा कि यह कोई भूखा आवारा कुत्ता है। उसने उसे खाना तो दिया, लेकिन घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि अपने प्यारे कुत्ते को खोने के बाद उसने कसम खा ली थी कि वह कभी दूसरा कुत्ता नहीं पालेगा। लेकिन बेली चुपचाप दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता रहा। आखिरकार उस आदमी का दिल पिघल गया और उसने बेली को घर के अंदर आराम आने दिया। अगले दिन उसने उसे नहलाया और सारी गंदगी साफ कर दी। उसी रात बेली अपने मालिक के पास सुकून से गोल होकर सो गया। फिर भी बेली महसूस कर सकता था कि उसके मालिक के दिल में अब भी अकेलापन और अधूरापन बाकी है। तभी उसे उस लड़की की याद आई जिससे उसका मालिक अपनी जवानी में बहुत प्यार करता था। अगली सुबह बेली उसी परिचित खुशबू का पीछा करते हुए दौड़ पड़ा और आखिरकार उस महिला हन्ना तक पहुंच गया। बेली बोल नहीं सकता था, इसीलिए वह बस उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया। कुछ देर बाद हन्ना ने भी उसे पहचान लिया। जब उसने बेली के कॉलर पर अपने पुराने प्रेमी का नाम देखा तो उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। उधर बेली का मालिक यही सोच रहा था कि उसका नया कुत्ता बस टहलने गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेली उसी महिला को वापस लेकर आ रहा है जिसे वह आज भी दिल से चाहता था। जब उसने हन्ना को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गया, लेकिन अब उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही हन्ना यह सोचकर वापस जाने लगी कि शायद घर पर कोई नहीं है, तभी बेली जोर जोर से भौंकने लगा और पूरी ताकत से दरवाजा खरोंचने लगा। अपनी पूरी कोशिश से उसने उन दोनों बिछड़े प्रेमियों को फिर से एक कर दिया। आखिरकार उस आदमी ने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। बेली ने अपने मालिक की अधूरी प्रेम कहानी तो पूरी कर दी, लेकिन उसकी अपनी एक आखिरी इच्छा अब भी बाकी थी। वह चाहता था कि उसका मालिक जान जाए कि वही उसका पुराना बेली। तभी बेली एक परिचित खुशबू का पीछा करते हुए पुराने शेड में गया और वह फुटबॉल उठा लाया जिससे वह बचपन से अपने मालिक के साथ खेला करता था। वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। फुटबॉल को देखकर मालिक की भी बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। उसने जोर से गेंद फेंकी। बेली उसी पुराने अंदाज में दौड़ा और बिल्कुल वैसा ही खेल दिखाया जैसा वह पहले किया करता था। फिर अचानक बेली ने अपनी वही खास जगह पर घूमने वाली आदत दोहराई। आदमी की आंखें भर आईं। नहीं, बेली उसी पल उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि उसका अपना बेली है जो किसी चमत्कार की तरह उसके पास लौट आया था। सालों की जुदाई के बाद ये दो पुराने दोस्त आखिरकार एक दूसरे को फिर से पहचान चुके थे।